नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका। जिस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में हम जैन सिद्धांतों को समझ रहे हैं, जैन तत्वों को समझ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे तत्व हैं, जैन सिद्धांत है जिसके द्वारा हम सिद्ध गति तक पहुंच सकते हैं, अर्थात हम इन सिद्धांतों को पढ़ के हमारा सिद्धांत हो सकता है, अर्थात ऐसे सिद्ध जो अंतिम गति है उस तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब जैन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। एक तरीके से ये जैन धर्म में प्रवेश करने की चाबी है, जिस ताले को खोल के हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसलिए इन चाबियों को, अर्थात इन परिभाषाओं को, शाब्दिक परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। उसी क्रम में हम बहुत दिनों से तत्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने कल की कक्षा में, अगर थोड़ा रिवाइज करें कि कल हमने क्या देखा था, तो 2-3 मिनट में देखते हैं कि हमने पूर्व की कक्षाओं में क्या देखा था। कल हमने चेतना का स्वरूप समझा था कि चेतना किसे कहते हैं, चेतना होती क्या है। तो बताया गया था कि जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है, अर्थात जिसमें पदार्थों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? जिसमें पदार्थों का ज्ञान होता है उसे कहा जाता है चेतना। फिर बताया था कि ये चेतना कितनी प्रकार की है। तो बताया था ये चेतना 2 प्रकार की है, एक होती है ज्ञान चेतना और एक होती है दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, ऐसी 2 प्रकार की। दर्शन चेतना का क्या बताया था? जिसमें सामान्य प्रतिभास हो वो दर्शन चेतना, और ज्ञान चेतना क्या, जिसमें विशेष प्रतिभास हो उसे कहा जाता है ज्ञान चेतना। फिर यहीं पे दर्शन चेतना के 4 भेद बताए गए थे। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे 4 दर्शन चेतना के भेद बताए गए थे। और फिर आगे हमने इनके दर्शनों के 4 प्रकार के बताए, इनको क्रम से जानना प्रारंभ किया था कि चक्षु दर्शन किसे कहते हैं, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं। कल की कक्षा में हमने एक और चीज देखी थी कि जो दर्शन चेतना यहाँ पे बोला जा रहा है कि दर्शन चेतना के 4 भेद होते हैं। वास्तव में दर्शन चेतना में कोई भेद नहीं होते, ज्ञान की अपेक्षा उनमें भेद पड़ जाते हैं। जैसे कि दर्शनोपयोग पूर्वक हमने किसी पदार्थ का स्पर्श किया, तो जैसे ही हमने उस पदार्थ का स्पर्श किया तो हम कहेंगे कि जो हमें स्पर्श हुआ है, जो पहले दर्शनोपयोग हुआ था ज्ञान से पहले, वो जरूर किसका होगा? अचक्षु दर्शनीय संबंधी, मतलब अचक्षु दर्शन संबंधी हमें दर्शनोपयोग हुआ होगा। जैसे कि हमने कोई सी वस्तु को दर्शनोपयोग पूर्वक देखा, देखेंगे हम चक्षु इंद्रिय से। तो जैसे ही हमने किसी वस्तु को आंखों से देखा, अर्थात दर्शन पूर्वक ज्ञान किया, तो ज्ञान से पहले जो दर्शन हुआ होगा उसको कहा जाएगा कि वो चक्षु से हुआ था, इसलिए वो चक्षु दर्शन है। मतलब कि ज्ञान की अपेक्षा दर्शन में भेद पड़ते हैं, वैसे दर्शन में कोई भेद नहीं है। दर्शन में कोई ऐसा भेद नहीं है कि ये हाथ अलग है और ये हाथ अलग है। क्या कि दर्शन चेतना तो दोनों की सत्ता मात्र को बस है। जैसे ही हम ज्ञान पे आ जाते हैं तो ज्ञान में तो वस्तु तक पहुंच गए, लेकिन दर्शन में वस्तु तक भी नहीं पहुंचे हैं। दर्शन में क्या हुआ है? बस सामान्य प्रतिभास कि सब कुछ बस एक तरीके से है दिख रहा है, हमें बस है पना दिख रहा है, वस्तु की सत्ता पना दिख रहा है, और भेद नहीं कर सकते कि ये हाथ अलग है और ये हाथ अलग है। जैसे इतने तक पहुंच गए तो समझो हमने ज्ञान हो चुका है। इतना कल की कक्षा में हम विस्तार देख चुके थे। अभी आज की कक्षा में हमें अवधि दर्शन की परिभाषा समझनी है। कल हमने चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की परिभाषा देखी थी। उस अचक्षु दर्शन में चक्षु इंद्रिय को छोड़ के बाकी की इंद्रियां, अर्थात 4 इंद्रियां और मन, इतनी सब अचक्षु दर्शन में आ गई थी। अब हम देखते हैं अवधि दर्शन की परिभाषा कि अवधि दर्शन किसे कहते हैं। तो आप सब पेज नंबर निकाल लीजिए,
पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पे प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है कि अवधि दर्शन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या, कि अवधि दर्शन किसे कहते हैं। तो उत्तर दिया, अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। एक तरीके से इन सब की परिभाषा कॉमन है। सारी जितनी भी दर्शन चेतना है, 4 प्रकार की दर्शन चेतनाओं की परिभाषा एक जैसी है। बस जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी अपेक्षा 2-3 शब्द बदल जाएंगे और परिभाषा एज इट इज रहेगी, क्योंकि दर्शन चेतना में मात्र सामान्य प्रतिभास होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। चाहे वो मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी हो, उससे पहले जो होगा तो भी सामान्य प्रतिभास। ऐसे का अवधि दर्शन। तो अवधि ज्ञान से पहले 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे भी। तो 5 प्रकार के ज्ञान में जो तीसरे नंबर का ज्ञान है अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले ज्ञान को क्या कहा जाएगा, उससे पहले होने वाले ज्ञान को अवधि दर्शन कहा जाता है। इसमें भी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास ही होता है। अब आप कोई उदाहरण पूछिए, कोई उदाहरण पूछो आप मेरे से कि अवधि दर्शन का उदाहरण दो, तो मेरा एक उत्तर होगा कि अवधि दर्शन का उदाहरण हम कैसे दें, क्योंकि ये दर्शन का विषय ऐसा है कि हम उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं। हमारा ज्ञान की पकड़ कहाँ से प्रारंभ होती है, जब हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है, अर्थात ज्ञान चेतना जब काम करती है, तब हमें पता लगता है कि पहले दर्शन हुआ होगा। वो भी दर्शन नहीं पता लगा, ज्ञान हुआ, तो हमने ये निश्चय किया कि दर्शन भी हुआ होगा। क्योंकि दर्शन चेतना इतनी फास्ट है, इतनी फास्ट कि हम समझ भी नहीं पाते कि कुछ हो गया है। इतना जल्दी काम करती है, क्योंकि जो ज्ञान की प्रोसीजर है, हम किसी पदार्थ को जानते हैं तो वो उसका प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले दर्शनोपयोग होगा, दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होगा, उसके बाद आपको वो पदार्थ जानने में आएगा, अन्यथा पदार्थ जानने में आने वाला नहीं है। जैसे मैं अभी पूछूं, हमारी कक्षा को चालू हुए कितने समय हो गया, अभी कहेंगे कि अभी 5 मिनट तो हमारी कक्षा को चालू हुए हो चुका है। क्या आपके और मेरे बीच में अभी कुछ भी आया है? आपके और मेरे बीच में 5 मिनट के बीच में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, कुछ आया है आपके बीच में? अभी आप सबका उत्तर होगा कुछ नहीं आया है। 5 मिनट से हम आपको देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। लेकिन एक चीज है जो 5 मिनट में इतनी बार आई है, बता दूंगा तो सबको पता लग जाएगा। वो है हमारी आंखों की पलकें। इतनी बार हमारी आंखों की पलकें झपकी और उसके बाद आप मुझे देख पाए हो, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। इतनी बार एक एक सेकंड में हमारी पलक झपक जाती है और हमें लगता है कि कोई अंतराय नहीं आया, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब कितनी फास्ट हो रहा है। 5 मिनट में आपकी कम से कम 20 बार आंखें झपकी होंगी और हमें पता नहीं लगा कि वो कैसे पल, कितनी जल्दी फास्ट प्रोसीजर है। ऐसे ही ये दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का इतना फास्ट प्रोसीजर है कि हम ऐसा भेद नहीं कर सकते कि ये दर्शनोपयोग है और ये ज्ञानोपयोग है। इतना फास्ट है, कितना फास्ट, कितनी जल्दी बदलता है ये उपयोग। हम इसके उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी हमारा उपयोग बदलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अवधि दर्शन क्या है, तो अवधि ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहा जाता है। फिर अगला देखिए, अगला 81 नंबर का प्रश्न कि केवल दर्शन किसे कहते हैं। प्रश्न क्या, कि केवल दर्शन किसे कहते हैं। अब इस परिभाषा को देखिए, इसका उत्तर दिया, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। कुछ अंतर लगा आपको पहले की परिभाषाओं में और इस परिभाषा में? यहाँ पे कहा केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। मतलब पहले की परिभाषाओं में तो समय भेद था। समय भेद कैसे था कि अवधि ज्ञान जब होगा तो उससे पहले हमें अवधि दर्शन हुआ होगा, जब हमें मति ज्ञान हुआ होगा तो उससे पहले चक्षु दर्शन हुआ होगा। लेकिन केवल ज्ञान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। केवल ज्ञान जिस समय में होता है उसी समय में केवल दर्शन भी होता है। अर्थात सरल भाषा में कहूं कि केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, उनमें समय का भेद नहीं है, युगपद होते हैं। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को, मतलब जिस समय सामान्य प्रतिभास हुआ है उसी समय आपको उसके विशेष पदार्थ जानने में आ जाएगा, उसकी विशेषता जानने में आ जाएगी, ज्ञान हो जाएगा आपको उस संबंधी। इसलिए केवल दर्शन साथ साथ होता है और बाकी के जो 3 दर्शन है वो पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है। इन परिभाषाओं में बस इतना सा अंतर है, इसलिए केवल दर्शन की परिभाषा याद रखने के लिए ध्यान रखिए कि केवल दर्शन साथ होता है केवल ज्ञान के साथ, और बाकी में अंतर पड़ता है, गैप पड़ता है। इतना हमें ध्यान रखने वाली बात है।
अब अगला प्रश्न, जैसे कल मैंने पहले ही चर्चा की थी कि मनापरिय दर्शन ऐसी कोई परिभाषा नहीं होती है। अवधि दर्शन के बाद तो वैसे और केवल ज्ञान के बीच में मनापरिय दर्शन आना चाहिए था, लेकिन मनापरिय दर्शन ऐसा नाम का दर्शन कोई नहीं होता, क्योंकि मनापरिय ज्ञान को किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, वो ज्ञान पूर्वक ही होता है। और कौन से ज्ञान पूर्वक? तो मति ज्ञान के जो 4 भेद बताए थे, अवग्रह, ईया, आवाय, धारणा, उसमें ईया रूपी मति ज्ञान पूर्वक ही ये मनापरिय ज्ञान हो जाता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक ज्ञान हुआ तो यहाँ पे दर्शन की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। 82 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? दर्शन चेतना कब उत्पन्न होती है? हमें दर्शन चेतना तो है, लेकिन दर्शन चेतना होती कब है, उत्पन्न कब होती है? तो जब इसका उत्तर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये तो हमें पहले से ही पता था, क्योंकि हमने चर्चा हम इसकी कर ही चुके हैं, इसलिए बस इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा कि दर्शन चेतना छद्मस्त जीवों को ज्ञान के पहले और केवल ज्ञानियों को ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होती है। मतलब कि केवल ज्ञानियों को तो दर्शन चेतना ज्ञान के साथ साथ उत्पन्न होगी, और जितने भी छद्मस्त जीव हैं उनको ये दर्शन चेतना ज्ञान के पहले उत्पन्न होती है, ऐसा नियम है। छद्मस्त जीव कौन होते हैं? तो थोड़े दिन पहले की कक्षा में बताया था कि जो पहले गुणस्थानवर्ती जितने भी जीव हैं वहां से लेके 12वें गुणस्थानवर्ती, एक तरीके से केवल ज्ञान से पहले, मतलब कि 13वें गुणस्थान से पहले 12वें गुणस्थान तक जितने भी जीव हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे 12वें गुणस्थान तक सब जीव क्या है? छद्मस्त हैं। क्या है? छद्मस्त है। छद्मस्त का मतलब क्या बताया था? छद्म माने होता है आवरण। छद्म मतलब आवरण। जैसे कि अभी मेरे सामने आ गया आवरण, अब आप मुझको नहीं देख पा रहे हैं, ये आ गया आवरण। तो ऐसे ही इस आवरण का स्थित रहना ये है छद्मस्त। ऐसे ही पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती जीवों के आवरण सहित उनका ज्ञान होता है, इसीलिए उनको छद्मस्त कहा जाता है। और उनके ज्ञान के पहले दर्शन होता ही है, अर्थात जो हमने कल की कक्षा में आपको नियम बताया था कि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, और जब जब ज्ञान हुआ होगा तो समझना दर्शन पहले हुआ ही है। किस किस के? पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती जीव जो भी छद्मस्त हैं उन सबके, मतलब कि जो मति ज्ञानी है, जो शुद्ध ज्ञानी है, जो अवधि ज्ञानी है, जो मनापरिय ज्ञानी है, सब चारों आ गए। 5 ज्ञान होते हैं, तो पांचों जो 4 ज्ञान है उसमें से शुरू के 4 ज्ञान वो सब छद्मस्त में ही आते हैं। सबको छद्मस्त वाला ही ज्ञान है। एक तरीके से हम सब जीव की एक कैटेगरी है, चाहे हमारा ज्ञान अलग हो, चाहे हम मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी हो, कोई अवधि ज्ञानी, मनापरिय ज्ञानी हो, लेकिन हम सबको अगर कोई एक कैटेगरी में रखता है तो वो है छद्मस्त। 12वें गुणस्थानवर्ती वाले भी छद्मस्त हैं और हम भी छद्मस्त हैं। उनके भी दर्शन पहले होता है ज्ञान से, और हमारे जानने में भी दर्शन पहले होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए विषय पे। एक तरीके से जब हमने चेतना समझी थी तो चेतना के 2 भेद देखे थे, एक थी दर्शन चेतना और एक थी ज्ञान चेतना। अब हमारा समय आ गया है कि ज्ञान चेतना को जानने के समय में, ज्ञान चेतना को जानने का समय आ गया। एक तरीके से कहें, अभी तक तो हम उस विषय को जान रहे थे जो हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं बनता। सोचिए आपने कितना बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। सोचिए जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है वो आप लोगों ने जान लिया। हमारे ज्ञान का विषय चक्षु दर्शन नहीं बनता, लेकिन आपने चक्षु दर्शन को जान लिया केवल ज्ञानी के माध्यम से, क्योंकि केवल ज्ञानी के ज्ञान में इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चा भी आई है, जो हम छद्मस्त जीवों को, जो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं है, वो उन्होंने हमें सरलतम परिभाषाओं के माध्यम से समझा दिया। एक तरीके से हमने जो हमें समझ में नहीं आ रहा था उसका पड़ाव तो हमने पार कर लिया, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं था उसको हमने समझ लिया। अब जो हमें समझ में आता है, अर्थात हमारे ज्ञान का जो विषय बनता है, अब वो सारा प्रकरण चालू हो रहा है यहाँ से 83 नंबर के प्रश्न से, और कहां तक जाएगा? 89 नंबर के प्रश्न तक ये सारा हमारा पूरा खुलासा ज्ञान का जाएगा। चलिए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? तो उत्तर दिया कि ज्ञान चेतना के 5 भेद हैं। पहला मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान,
और केवल ज्ञान। ऐसे 5 भेद किसके हुए? ज्ञान चेतना के हुए। एक और अपेक्षा से ज्ञान चेतना के 8 भेद भी होते हैं, या कहूं कि ज्ञानोपयोग। इस ज्ञान चेतना का एक और नाम क्या है? ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद भी होते हैं। यहाँ पे जो किसी को कोई प्रश्न है, आप अपना माइक खोल सकते हैं। भैया मैं कुछ बताना चाहूंगा, वो आठ आठ वो हाँ 8 जी, ज्ञान वो। बताइए, बताइए, बताइए। पहले तो 5 तो वही हो गए, ज्ञान मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान, केवल ज्ञान। और हाँ इसमें जी, 3 और तो जाते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बताया। आप सब लोग अपने घर से बैठे ही मोक्ष के लिए ताली बजा सकते हैं। चलिए, यहाँ पे जो बताया कि ज्ञान चेतना जो ज्ञानोपयोग है, उसकी एक अपेक्षा से 8 भेद भी होते हैं। कि 5 तो जो यहाँ पे दिए हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरीय ज्ञान और केवल ज्ञान। और 3 और होते हैं जो कहा जाए कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान और हो जाते हैं। अब आप प्रश्न हमसे करें कि कुमति, कुश्रुत, कुअवधि तो बताया, लेकिन कुमनापरीय ज्ञान नहीं होता क्या? क्या कु केवल ज्ञान नहीं होता? तो कह रहे हैं कि जो मनापरीय ज्ञान होता है वो सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, अन्य किसी को होता ही नहीं है। इसलिए वहां पे कुमनापरीय ज्ञान की बात ही खड़ी नहीं होती है। ऐसी जो केवल ज्ञानी है, वे भी सम्यक दृष्टि है, तो उनके ज्ञान में भी कोई मिथ्यापना नहीं आता। इसलिए कु केवल ज्ञान इस नाम का भी कोई ज्ञान नहीं होता। इसलिए टोटल 8 प्रकार के ज्ञान है, और इसमें से जिसकी हम 5 की चर्चा कर रहे हैं वो है सम्यक ज्ञान। वो क्या है? वो है सम्यक ज्ञान, अर्थात सम्यक दृष्टियों को जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं वो है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरीय ज्ञान और केवल ज्ञान। हमें जो कहा जाता है, जैसे हमें पता है कि हम लोगों को कौन सा ज्ञान है इन 5 ज्ञानों में से, हमें है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये तो बहुत सामान्य कथन है कि हमें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। वास्तव में हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान सम्यक प्रकार से परिणमन नहीं कर रहा है, हमारा वो मिथ्या रूप से परिणमन कर रहा है। तो जो बताया ना कि वो 8 प्रकार का होता है, तो 8 प्रकार में से कुमति और कुश्रुत हमारा वो वाला ज्ञान है। हमारा जो सुमति और सुश्रुत ज्ञान है वो हमारा नहीं होता। सामान्य अपेक्षा कह दिया जाता है कि हमें भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, लेकिन वो जो मति और श्रुत है वो मिथ्या रूप में है, मिथ्यात उल्टी मान्यता के रूप में है। इसलिए उनके आगे कु शब्द लगाना बहुत जरूरी है हमारे ज्ञान के संबंध में। लेकिन जहां इनकी जो ज्ञान की चर्चा चल रही है वो सारे सम्यक ज्ञान है, अर्थात सम्यक दृष्टियों के ज्ञान की चर्चा यहाँ पे चल रही है। तो 5 भेद बताए, तो 5 भेदों की अब क्रम से यहाँ पे परिभाषा बताई जाएगी। परिभाषा देखते हैं, एक एक की परिभाषा देखते हैं। आज प्रयास करेंगे कि मति ज्ञान को तो हम अच्छी तरह समझ ही लें, क्योंकि मति ज्ञान का विषय अपने में बहुत बड़ा है। परिभाषा यहाँ पे 2 ही दी है, लेकिन उनको समझना बहुत जरूरी है। चलिए, 84 नंबर का प्रश्न, मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो ज्ञान तो हमें पता है कि ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान एक गुण होता है। उसके सामने एक शब्द लगा मति। क्या लगा? मति। मति अर्थात सामान्य शब्दों में देखें, मति अर्थात होता है बुद्धि। मति अर्थात बुद्धि। तो इतना तो हमने सामान्य अर्थ देख लिया, लेकिन इस सामान्य अर्थ से भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमें तो जैन धर्म में जो मति ज्ञान के शब्द से जो अर्थ निकलता है, हमें तो वो जानना है, हमें सामान्य नहीं जानना। तो विशेष आइए देखिए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे उत्तर में 2 परिभाषा समझा रखी है। तो जो दूसरी परिभाषा है पहले हम उसको पढ़ते हैं। पहली वाली परिभाषा को गौण करते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पहले दूसरी वाली परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी, मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो मति ज्ञान होता है वो किसके निमित्त से होता है? हम लोगों को मति ज्ञान है, चाहे कुमति ज्ञान हो, लेकिन वो ज्ञान होता कैसे है? वो इंद्रियों के निमित्त से होता है और मन के निमित्त से होता है। शब्द देखिए, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो ऐसे ज्ञान को, मतलब कि इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, मन से ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? इंद्रिय और मन से ज्ञान नहीं होता, इंद्रिय और मन तो निमित्त होती हैं ज्ञान कराने में। अगर इंद्रियों से ज्ञान हो रहा होता तो हम जो मुर्दा है उसको भी ज्ञान होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके भी 5 इंद्रियां हैं।
उस मुर्दे जीव के भी 5 इंद्रियां हैं लेकिन वो जानता नहीं है। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से जाना तो जाता है लेकिन इंद्रियां जानती हैं ऐसा नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, एक बहुत बड़ा घर है, उस बहुत बड़े घर में 6 खिड़कियां हैं और हम घर के अंदर बंद हैं। अब बताइए हमारे पास बाहर झाँकने के लिए कितनी चीजें हैं? गेट बाहर से कोई बंद कर गया है, 6 खिड़कियां खुली हुई हैं, तो उन 6 खिड़कियों के माध्यम से ही तो हम बाहर झाँकेंगे। उन 6 खिड़कियों के माध्यम से ही हम बाहर झाँकेंगे, लेकिन वास्तव में क्या वो खिड़की जानती है? जो घर की 6 खिड़कियां हैं, क्या वे जानती हैं या जो अंदर से जान रहा है वो जानता है? अंदर से जो जान रहा है वास्तव में वो जानता है, खिड़कियां नहीं जानती है, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि वो बहुत जो घर है वो सालों साल बंद रहता है, उसमें कोई नहीं रहता, लेकिन खिड़कियां तो कोई जानती ही नहीं है। जब उसमें कोई अंदर होगा तो वो खिड़कियों के माध्यम से बाहर देखेगा। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, ये एक बहुत बड़ा मकान है, इसके अंदर 6 खिड़कियां हैं, 5 इंद्रियां और 1 मन। उसके माध्यम से ये अंदर की आत्मा, ये अंदर का जीव इन 6 चीजों के माध्यम से जानता है, इनके निमित्त से जानता है, लेकिन इनसे नहीं जानता। इनके निमित्त से जानता है लेकिन इनसे नहीं जानता। मतलब इंद्रियों से हमें ज्ञान नहीं होता, मन से हमें ज्ञान नहीं होता। अगर हम कुछ उदाहरण दूं, हमें इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, अभी 2 मिनट में आपको उदाहरण पता लग जाएगा। आप सब अभी आप सब मुझे देख रहे हैं, एकदम आप भूत को याद करो। आपको भूत की शक्ल दिखाई दी? आप सब लोगों को कोई कोई ना कोई आकार दिखाई दिया भूत का? हाँ या ना? कोई ना कोई भूत का आकार दिखाई दिया। अब बताइए वो भूत का आकार है कहाँ पे? कहीं पे है। आपने उसको देखा भी अभी अपनी आंखों से? आप कहोगे अभी तो हम आपको देख रहे हैं, भूत को थोड़ी देखा, और आप भूत थोड़ी हो जो हम आपको देख रहे हैं। मतलब आपके ने आपके दिमाग में जो भूत की इमेज है, सबने अलग-अलग भूत जाना होगा। किसी के भूत में 2 सींग होंगे, किसी के भूत बहुत मज़ाकिया होगा, किसी का भूत डरावना होगा, किसी के 2 हाथ होंगे, किसी के 4 हाथ होंगे। मतलब जो-जो हमने अपना-अपना भूत अपने-अपने दिमाग में बना रखा है, हमने उसको जाना। अब मैं कह रहा हूँ क्या हमने वो भूत इंद्रियों से जाना? और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ जितने लोग अभी सुन रहे हैं, उन लोगों ने भूत को तो वास्तव में नहीं जाना है। भूत को तो देखा नहीं है। उसके बावजूद भी आप मुझे देख रहे हैं, उसके बाद भी आपको भूत का ज्ञान हो जाता है। अब बताइए वो आपको ज्ञान कैसे हुआ? आपकी चक्षु इंद्रिय तो काम कर नहीं रही थी। चक्षु इंद्रिय से तो आपने जाना नहीं। मतलब इंद्रियों से हमें ज्ञान कभी नहीं होता है। आपके दिमाग में जो पहले से बना हुआ है, वो आपको बता रहा है कि भूत ऐसा होता है। हम बहुत बार अपनी आंखें बंद करे-करे अपने जैसे कहते हैं ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंडेड। कभी-कभार ऐसा हमारे साथ होता है आप देख मुझे रहे होंगे, सुन भी मुझे रहे होंगे लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। सोच आप कहीं और रहे हैं, आपका घर अपने घर पे होगा, जो लोग अपने घर से दूर हैं, आज की डेट में जो सब अपने-अपने घरों से दूर हैं, जो कहीं पे जाके अटक गए थे, वे कहीं जहाँ पे अपने घर पे ना होते हुए भी जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे बैठे हुए भी अपने घर को याद कर लेते हैं। कैसे? अब बताइए वो घर क्या उनके सामने आया? क्या उन्होंने उस घर को चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखा, इंद्रियों के माध्यम से देखा? नहीं देखा। उसके बावजूद भी उनको उनका उस घर का ज्ञान हो जाता है। अर्थात इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। ऐसे जिनागम में न्याय ग्रंथों में अपने जो जैन न्याय ग्रंथ हैं उसमें अनेक वर्णन ऐसा मिलेगा, जिसमें अन्य मत के लोग ये सिद्ध करते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। जिसको अन्य मत के दर्शन एक शब्द देते हैं सन्निकर्ष। क्या नाम देते हैं? सन्निकर्ष। जब इंद्रिय और वस्तु, सन्निकर्ष का मतलब बता रहा हूं आपको, थोड़ा हमें विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने क्या? कि जब इंद्रियां और वस्तु मिलती हैं तो हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है। मतलब जब इंद्रियां और वस्तु मिल जाएंगी, जिस वस्तु को हमें जानना है और जिसके माध्यम से जानना है वो दोनों मिल जाएंगे तो हमें वस्तु का ज्ञान होगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमें ना इंद्रियों से ज्ञान होता है ना ही वस्तु से ज्ञान होता है। हमारे सामने वस्तु उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसको जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं? उदाहरण देता हूँ। न्याय ग्रंथों में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। प्रमेय रत्नमाला में लघु अनंत वीर्य जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक छंद लिखा, न्याय ग्रंथों में एक छंद लिखा इसको समझाने के लिए कि एक एक प्रेमी और एक प्रेमिका है।
उदाहरण में क्या लिया, एक प्रेमी और प्रेमिका है, उन दोनों की अभी-अभी शादी हुई है और जो प्रेमी है उसको एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें सुई के बराबर भी उजाला नहीं है। अर्थात इतनी सी भी रोशनी नहीं है और उसको कमरे में बंद कर दिया। अब बार-बार उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है। बार-बार उसको अपनी प्रेमिका की याद आती है, उस बंद कमरे में जहाँ पे सुई के बराबर उजाला भी नहीं है, वहाँ पे उसको अपनी प्रेमिका का ख्याल आ रहा है। अब बताइए उसको प्रेमिका का ख्याल कैसे आ रहा है? उसके सामने प्रेमिका तो उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित हो भी जाए तो कमरे में इतना अंधेरा है, देखेगा कैसे? लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी बंधा हुआ है, उसके बावजूद भी अपनी प्रेमिका को याद करके खुश हो रहा है। कैसे? मतलब कि सामने पदार्थ उपस्थित नहीं है, पदार्थ के सामने उपस्थित नहीं होने पे भी हमें ज्ञान हो जाता है। ये जो परिभाषा बनाई ना मति ज्ञान की, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं, ये मात्र निमित्त बनते हैं, इनसे वास्तव में हमें ज्ञान होता नहीं है। ये सहकारी हैं हमारे जानने में। अगर हमें जैसे सम्यक ज्ञानी जीव हैं, सम्यक ज्ञानी जीव अपनी आत्मा को जानते हैं, जो मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी हैं, वे कैसे जानते हैं? वे आत्मा को इंद्रियों से तो जानते नहीं, वे आत्मा को मन के द्वारा तो जानते नहीं। कैसे जानते हैं? क्योंकि अंदर का भी एक ज्ञान है जो बिना इंद्रिय और मन के जानता है। जैसे हम उदाहरण दिया था, अंदर एक जीव है और बाहर ये खिड़कियां हैं जो जानने में मदद करती हैं। पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे अभी सारी लाइट बंद हो जाए, आप मुझको नहीं देख पाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको समझ में आएगा कि जो आवाज आ रही है, आवाज के माध्यम से आप शक्ल पहचान लोगे कि हाँ ये बोल रहे हैं। जैसे कि हम किसी से फोन पे बात करते हैं, हम तो फोन पे बात कर रहे हैं, अभी तो वॉइस कॉल की है, वीडियो कॉल नहीं की, उसके बाद भी हमें उसकी शक्ल ख्याल आ जाती है जिसके साथ हम बात कर रहे हैं। आवाज पहचानते ही, जैसे ही हमने फोन कान पे अपना फोन लगाया, आवाज पहचानी और उसकी शक्ल ख्याल आ गई, ये तो कौन है? अरे ये तो मेरे रिश्तेदार है, अरे ये तो वो है, अरे इधर से इनका कॉल आया है। कैसे पहचाना हमने? आपके सामने वे तो आए नहीं, आज तो चलो वीडियो कॉल आ गई है, पहले तो वॉइस कॉल थी बस, अभी भी वॉइस कॉल है। तो बताइए वॉइस कॉल से आप पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते। पहचान सकते हैं माने उसके बावजूद भी हम पहचान सकते हैं। मतलब इंद्रियाँ और जो मन है अगर वे ना हो उसके बावजूद भी ज्ञान होता है। ये तो मात्र हमारे जानने में निमित्त हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। हमें मति ज्ञान की जो भी परिभाषा पता है, सबसे प्रचलित परिभाषा कोई मति ज्ञान की होगी तो यही है, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी हो गई। इसका प्रसिद्धि का कारण ये भी है, ये बहुत छोटी है और समझना इसको बहुत आसान है, इसलिए सरल है। और दूसरी बात जो नोट करने वाली बात है कि जो ये परिभाषा है, इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त है, ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों पे अप्लाई होती है। अर्थात ये कॉमन परिभाषा है सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी और मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए भी, क्योंकि वे भी इंद्रिय और मन के निमित्त से तो जानते हैं, लेकिन इंद्रियों से नहीं जानते हैं, मन से नहीं जानते हैं। ये कॉमन परिभाषा। इतनी चर्चा मुझे मति ज्ञान के संबंध में करनी थी, दूसरी परिभाषा के संबंध में। अब जो हमारी पहली परिभाषा है जिसको हम छोड़ के आए हैं मति ज्ञान की, अब वो जाननी आवश्यक है। क्योंकि जो जो पहली वाली परिभाषा है, वास्तव में वो इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हमारा उस ओर लक्ष्य नहीं था। उस ओर हमारा लक्ष्य नहीं था। जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हमारा उस ओर लक्ष्य क्यों नहीं था। देखिए पहली परिभाषा पढ़ते हैं, जो मति ज्ञान की पहली परिभाषा दी। पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। कुछ लोग ने इस परिभाषा को सुना होगा, वो कह रहे होंगे क्या करना जान के, एक तो जाननी मति इंद्रिय और मन के निमित्त से कहते हैं, काम हो जाएगा हमारा, क्यों जानना इसे? लेकिन ये जाननी बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञानियों की परिभाषा है। सम्यक दृष्टियों को जो मति ज्ञान होता है, वो वास्तव में ये परिभाषा मात्र सम्यक दृष्टियों पे अप्लाई होती है। मैंने कहा ना कि हमारा इस ओर लक्ष्य नहीं होता, इसलिए ये परिभाषा हमें कभी याद भी नहीं हुई। पढ़ाई तो हमें जरूर गई होगी पाठशाला में, लेकिन ये परिभाषा हमें याद क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा इस ओर लक्ष्य नहीं होता। हमारा हमेशा इंद्रिय और मन के प्रति लक्ष्य होता है, इंद्रिय और मन में ही हम घूमते रहते हैं, इसलिए ये वाली परिभाषा तो याद रह गई, लेकिन वो परिभाषा हमें याद नहीं हुई। परिभाषा को जानते हैं एक बार? जैसे कि न्याय ग्रंथों में आचार्य जो भी लक्षण बनाते हैं ना, बहुत बड़ा लक्षण बनाएंगे। लक्षण तो आखिरी के 2 शब्दों में होता है,
बाकी तो उसके विशेषण होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे परिभाषा तो अंतिम शब्दों में है, बाकी तो उसके विशेषण हैं। जैसे वास्तव में तो मति ज्ञान क्या है? मति ज्ञान है निज आत्मा को जानना, मति ज्ञान है। क्या कहा? निज आत्मा को जानना ही मति ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जिन सम्यक दृष्टि जीवों को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, अगर उन्होंने अपने मति ज्ञान से आत्मा को ही नहीं जाना तो बताओ किसको जाना? एक तरीके से हमने पूरी रामायण तो देखी, देख भी ली होगी अभी आप लोगों ने, खत्म हो गई अब तो। हम सब लोगों ने रामायण तो पूरी देखी, उसके बाद में कोई पूछे राम कौन था? वो तो हमें पता ही नहीं। अब ऐसे ही आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान तो कहा, लेकिन उसके बारे में अब और क्या? सब कुछ जान लिया, लेकिन विशेष बातें क्या हैं? वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे अब वो बता रहे हैं। परिभाषा तो बस ये है आत्मा के ज्ञान को, मतलब निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो निज आत्मा का ज्ञान होता कैसे है? ये तो बताओ। निज आत्मा का ज्ञान हमें भी करना है, हमें भी सम्यक दृष्टि बनना है, प्रक्रिया क्या है उसकी? तो एक विशेषण पहले चलते हैं, वो निज आत्मा का ज्ञान कैसा है? तो बताया स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाला है। क्या कहा? वो निज आत्मा का ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जब स्व सन्मुखता करेंगे। स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मतलब स्व सन्मुखता माने क्या है? अपनी ओर उन्मुख हो जाना, अर्थात अपनी दिशा जो कहीं और जा रही थी, उस दिशा को घुमा के अपने पे वापसी ले आना। जैसे कि एक बहुत बढ़िया हाईवे है, बहुत बढ़िया हाईवे जिस पे हम बहुत बढ़िया तेज गाड़ी चला सकते हैं। हम मोक्ष के रास्ते पे जा रहे थे, अर्थात मोक्ष पहुंचने वाले थे, मोक्ष मार्ग पे जा रहे थे और स्पीड से हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन बीच में एक छोटा सा टर्न था, ऑप्शन था हमारे पास मुड़ने का कि हम इधर मुड़ जाएं, और जैसे ही मुड़े तो हमारी पूरी दिशा पलट गई। अब जो हमारा हाईवे था वो हाईवे ना रह के हमारी जो गलियां होती हैं, हमारे मोहल्ले की जो गलियां होती हैं, वो हाईवे अब गलियां बन के रह गया। अर्थात अभी हम मोक्ष के रास्ते पे सीधे जा रहे थे, अर्थात हम मोक्ष की ओर उन्मुख हो रहे थे। मोक्ष की ओर उन्मुख कैसे हो रहे थे? अपनी आत्मा को जान के। और जैसे ही हम पर पदार्थों में लग गए तो हम उस मोक्ष मार्ग में से रुक के दूसरे मार्ग में चले गए। जैसे जाना था हमें हाईवे पे, सीधा सीधा जा रहे थे, सीधा सीधा ना जाके अगर हल्का सा हमने गलत टर्न ले लिया तो अब हम अपने रास्ते पे नहीं पहुंच पाएंगे, हम अपने मार्ग पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसको कहा जाता है कि उन्मुख हो जाना, उल्टे रास्ते चला जाना, परमुख हो जाना, पर सन्मुख हो जाना। हमें जो हमारा ज्ञान पर सन्मुख हुआ है, उस पर सन्मुख ज्ञान को समेट के अपने में लगाएंगे। इसी का नाम कह रहे हैं कि स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले ज्ञान को। क्या है हमारे पास? जैसे हमने पहले चर्चा की, उपयोग। उपयोग होता है, हमारे पास उपयोग तो है, लेकिन उस उपयोग का सही प्रयोग नहीं है। क्या है? क्या कहा? जल्दी कह दिया थोड़ा। हम सबके पास उपयोग तो है, लेकिन उस उपयोग का सही प्रयोग हमें करना नहीं आता है। अब हमारा उपयोग अगर पंच इंद्रिय के विषय कषायों में जाएगा तो आत्मा में कैसे जाएगा? जब तक हम उस उपयोग को पांच इंद्रियों के विषयों से समेट के अपनी आत्मा में नहीं लगाएंगे, तब तक पांच में डूबा रहेगा। स्पर्शन इंद्रिय में डूबे रहेंगे, रसना इंद्रिय में डूबे रहेंगे। जब तक लड्डू का स्वाद आता रहेगा तब तक समझना आपको सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। जब तक हमें टीवी देखने में मजा आता रहेगा तब तक समझना सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। मतलब कि जगत की चीजों में, पर पदार्थों में जब तक हमें मजा आएगा, तब तक जिसमें आनंद आएगा, तब तक समझना कि हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम स्व सन्मुख ना होके हम पर उन्मुख हैं, पर पदार्थों की ओर जा रहे हैं। अब मैं इसका ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा क्योंकि हमें आगे ज्ञानों की परिभाषा भी समझनी है। कम कहा, ज्यादा विचारना। कि स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाले ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान कहा जाता है। अब वो स्व सन्मुखता से प्रकट होने वाला ज्ञान कैसा है? तो कह रहे हैं वो ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। कह रहे हैं ना, एक एक विशेषण पहले बताते जाएंगे। तो पहले तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? निज आत्मा के ज्ञान को। अब वो निज आत्मा का ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो स्व सन्मुखता से प्रकट होता है। अब वो स्व सन्मुखता से प्रकट तो हो रहा है, लेकिन उससे पहले क्या होता है? तो कहा कि वो स्व सन्मुखता से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो दर्शनोपयोग पूर्वक होता है। अर्थात फिर से यहाँ पे रिमाइंड करा दिया कि जो ज्ञान होता है वो दर्शनोपयोग पूर्वक ही होता है। फिर आगे इसका भी विशेषण बताया, वो कैसा है? फिर पहला शब्द पराश्रय की बुद्धि छोड़कर। क्या कहा? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर।
जब हम पर की आश्रित जो हमारी बुद्धि है, पराश्रित बुद्धि कैसे है, हमारी अभी जो बुद्धि है वो पंच इंद्रियों में लगी है, हमारी बुद्धि हमारी मन में लगी है। अर्थात जो जब हम पदार्थों को जानते हैं, पदार्थों को जानने में हम किसका इस्तेमाल लेते हैं, हम पांच इंद्रियों का इस्तेमाल लेते हैं, हम मन का इस्तेमाल लेते हैं, तो हम उस वस्तु को जान पाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं पराश्रय की बुद्धि छोड़कर, क्योंकि इंद्रियां भी पराधीन है, इंद्रियां भी पर आश्रित है, इंद्रियां आपकी नहीं है, इंद्रियां शरीर की हैं, हमारा तो मात्र ज्ञान है, तो इंद्रियां भी पराश्रित हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस पराश्रित की बुद्धि को भी छोड़ दो। जब उस पराश्रित की बुद्धि को छोड़ दोगे, इंद्रियों के ज्ञान को छोड़ दोगे, तो आपका ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा और आप भी सम्यक दृष्टि हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सम्यक दृष्टि हो जाओगे। मतलब कि जो सम्यक दृष्टि जीव, जो मति ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनको आत्मा कैसे जानने में आती है, उनको आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जाननी नहीं आती। क्यों नहीं आती, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को क्यों नहीं जान सकते, कोई बता सकता है? पहले हम पढ़ के आए हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा को क्यों नहीं जान सकते, कोई बताने की कोशिश करेगा? इंद्रिय यहाँ पे कह रहे हैं पराश्रय की बुद्धि छोड़ दो। अब पराश्रय की बुद्धि मतलब इंद्रियों के ज्ञान को छोड़ दो। इंद्रियों के ज्ञान को छोड़ के क्या हम आत्मा को जान पाएंगे? कोई बता सकता है कि हमारी आत्मा इंद्रियों के माध्यम से कैसे नहीं जानी जाती है? क्या हम स्पर्शन इंद्रिय से आत्मा को नहीं जान सकते? क्या हम चक्षु इंद्रिय से अपनी आत्मा को नहीं जान सकते? बताइए। मैं इतना विस्तार इसलिए कर रहा हूं जैसे कोई ना कोई हाथ खड़ा करे और बताए। कोई बताना चाहेगा? हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? नाम मैं प्रवीण जैन बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बोलिए। इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं इसलिए नहीं जान सकते। इंद्रियां इंद्रियां बहिर्मुख होती हैं और इसलिए नहीं जान आप सकते। इसलिए नहीं जान सकते। चलिए, कोई आपने बहुत बढ़िया बताया कि आप म्यूट कर लीजिए कि वो नहीं जान सकते, आपने कारण बताया, लेकिन इसका एक और बहुत बढ़िया कारण है। आपने बताया वो बिल्कुल सही, लेकिन एक और बहुत बढ़िया कारण है। कोई और कोशिश करना चाहेगा कि इंद्रियों से हमें आत्मा जानने में क्यों नहीं आती? आप अपना जो भी बताना चाहे अपना माइक खुद खोल लें। भैया बताइए आस्था जी। बोलिए, अपना माइक खोल लीजिए। बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप बोल रहे हैं, आप आवाज नहीं आ रही है। चलिए कुछ नहीं होता, आप अपना अभी के लिए म्यूट कर लीजिए। मैं समझ गया कि आपको आता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को क्यों नहीं जान सकते, क्योंकि देखा जाए तो 6 द्रव्य हैं, उसमें से इंद्रियां जो हैं वो होती हैं मूर्तिक, और आत्मा कैसी है, अमूर्तिक। अब एक मूर्तिक पदार्थ अमूर्तिक को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता, उसको नहीं जान सकता, क्योंकि इंद्रियां हैं मूर्तिक और आत्मा है अमूर्तिक। अब मूर्तिक और अमूर्तिक का कोई मेल ही नहीं है, इसलिए हम इंद्रियों के माध्यम से आत्मा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को क्या कहा जाता है? मति ज्ञान कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा क्या बताई? इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं, ऐसे ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। तो ये दो परिभाषा हमने मति ज्ञान की देखी कि मति ज्ञान का क्या विस्तार है, मति ज्ञान में क्या समझाया जा रहा है इधर मति ज्ञान की। तो ये दोनों ही हमें परिभाषा याद करनी है, क्योंकि इन दोनों ही परिभाषाओं में पहली परिभाषा तो कहा जाए कि सम्यक सम्यक दृष्टियों पे ही अप्लाई हो सकती है, और जो दूसरी वाली है वो कॉमन है, जो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों पे अप्लाई हो सकती है। तो चलते हैं हम अपनी अगली परिभाषा पे, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा। एक तरीके से अभी हमारा समय तो होता जा रहा है, मैं अभी प्रश्न पढ़ता हूं और ओरली इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि शुद्ध ज्ञान होता क्या है। यहाँ पे कह रहे हैं कि
हमारे जानने के प्रोसीजर में क्या है, जानने का प्रोसीजर हमारा क्या है कि सबसे पहले होता है हमें दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग के बाद होता है ज्ञानोपयोग, उस ज्ञानोपयोग में भी पहले होगा हमें मति ज्ञान, और मति ज्ञान के बाद होगा हमें शुद्ध ज्ञान, अर्थात मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान होना संभव नहीं है। अगर आपको शुद्ध ज्ञान हुआ है तो समझना पहले उसका मति ज्ञान हुआ ही होगा। वही कॉन्सेप्ट जो हमने ज्ञान दर्शन में समझा था। अगर आपको ज्ञान हुआ है तो समझना दर्शन हुआ ही होगा। अगर आपको शुद्ध ज्ञान हुआ है तो समझना कि आपको मति ज्ञान हुआ ही होगा। और मति ज्ञान की प्रोसीजर भी बहुत बड़ी है। अवग्रह, ईया, आवाय, धारणा, उसके बाद कहीं जाके शुद्ध ज्ञान का नंबर आता है। पहले मति ज्ञान में दर्शनोपयोग, दर्शनोपयोग के बाद अवग्रह, अवग्रह के बाद ईया, ईया के बाद आवाय, आवाय के बाद धारणा, धारणा के बाद अपना आएगा शुद्ध ज्ञान। उसके बाद हमें वस्तु विशेष रूप से जानने में आती है। एक तरीके से शुद्ध ज्ञान का काम क्या है, जो भी वस्तु हमने मति ज्ञान से जानी है उसके संबंध में विशेष जानना। मतलब कि जो भी हमने मति ज्ञान से जाना, अब उसके बारे में विशेष जानने का जो काम होगा वो शुद्ध ज्ञान करेगा। जैसे कि मैंने अपने मुंह में लड्डू रखा, मैंने अपने मुंह में लड्डू रखा, मतलब रसना इंद्रिय से मैंने उस लड्डू को जाना कि मैंने लड्डू रखा। अब मुझे जो उसका स्वाद आया और मुझे लगा कितना बढ़िया, मजा आ रहा है खा खा के, अंदर ही मुंह में ही घुल रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और एकदम ऐसा लगा अरे तो इसको थूक देना चाहिए, बहुत गंदा है, बहुत अजीब अजीब मुंह बना लिए। ये सारा काम क्या किसमें हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है शुद्ध ज्ञान में। अर्थात मति ज्ञान में तो बस इंद्रिय और मन से हमने उस पदार्थ को जाना है, अर्थात स्पर्शन इंद्रिय ने अपना काम कर लिया, उसको चख लिया। लेकिन अब उसके बारे में विशेष जानना कि ये कैसा है, कि ये जो लड्डू तो हमने खा लिया, उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं, हमने लड्डू तो खा लिया लेकिन ये बहुत ज्यादा मीठा हो गया, अरे ये तो बूंदी का लड्डू है, ये तो अन्य अन्य वस्तुओं का लड्डू है। ये जो हमें ज्ञान हुआ उसके बारे में विशेष ज्ञान हुआ, ये किसका काम है, ये है हमारे शुद्ध ज्ञान का काम। अर्थात मति ज्ञान के बाद जो ज्ञान हो रहा है शुद्ध ज्ञान, वो पहली वाली वस्तु का विशेष ज्ञान करता है। विशेष विशेष जानना, जैसे टोडरमल जी ने लिखा, टोडरमल जी का उदाहरण दूं कि पानी है, पानी को जाना वो विषय मति ज्ञान, और जैसे ही हमने जाना कि पानी गर्म है और एकदम हमने हाथ हटाया अपना, एकदम हाथ को पीछे किया, अरे तो बहुत गर्म है जल जाएंगे, ये काम किसका है, ये काम शुद्ध ज्ञान का है। मतलब मति ज्ञान ने तो जाना कि पानी गर्म है और उस पानी को हमें छूना नहीं चाहिए, अगर छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, वो किसका काम है, वो है शुद्ध ज्ञान का काम। अर्थात मति ज्ञान के बाद जो विशेष प्रोसेस है जानने की, वो होती है शुद्ध ज्ञान की। वो किसकी होती है, शुद्ध ज्ञान की, अर्थात उसको विशेष जानना, वो है शुद्ध ज्ञान। इसमें भी एक और नियम बता दूं कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो हुआ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको जिसका मति ज्ञान हुआ हो उसका शुद्ध ज्ञान हो ही हो। बहुत बार आप मति ज्ञान तक पहुंचते हो और फिर छूट जाती है। मति ज्ञान तक पहुंच गया लेकिन उस पदार्थ को विशेष जानने की इच्छा ही नहीं हुई, ठीक है जो होगा खा लिया, अब पता नहीं किसका था, लड्डू था बस इतना पता लगा, लेकिन कैसा था, हमसे बाद में पूछा जाए भैया किसका लड्डू खाया तुमने, वो तो पता नहीं। और पूछा जाए भैया कैसा था, कितना बड़ा था, मजा आ रहा था नहीं खाने में, ज्यादा मीठा तो नहीं हो गया था या थोड़ा कम मीठा हो गया था, वो पता नहीं। अब तो हमने उस लड्डू को खा लिया। मतलब कि उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं मैं, क्योंकि हम दोनों में भेद नहीं कर सकते कि वास्तव में दोनों क्या है। मतलब सामान्य जानना वो मति ज्ञान, और उसी पदार्थ के संबंध में विशेष जानना, जो भी प्रक्रिया चल रही है वो करता है हमारा शुद्ध ज्ञान। अर्थात मति ज्ञान के बाद ही शुद्ध ज्ञान होता है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देके अपनी कक्षा को पूरी करता हूं। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान होता है, तो क्या शुद्ध ज्ञान पराधीन है कि उसको मति ज्ञान की आवश्यकता है? प्रश्न आप मेरा समझे। हम कह रहे हैं कि 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान और केवल ज्ञान। हमें है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब बताइए क्या शुद्ध ज्ञान पराधीन है कि जो उसको मति ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, कि अगर मति ज्ञान नहीं होगा तो उसका शुद्ध नहीं हो पाएगा, तो ये तो पराधीनता हो गई। और हम तो कह रहे हैं कि सब कुछ स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, और यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि ये ज्ञान में ही परतंत्रता आ रही है, कि शुद्ध ज्ञान तब होगा जब मति ज्ञान हो चुका होगा। पदार्थ के संबंध में विशेष जानना तब होगा
जब आपने उसका मति ज्ञान कर रखा होगा। अब आपके लिए प्रश्न है, इस प्रश्न की खोज करना, इसका उत्तर ढूंढना कि क्या मति ज्ञान क्या शुद्ध ज्ञान पराधीन है? क्या उसको वो इतना पराधीन है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक नहीं होगा? तो आप इस पराधीनता को खोजना और उत्तर देखना, क्या ये सब पराधीन है या स्वाधीन है, या ये ज्ञान की एक विशेष प्रक्रिया है? इन सब चीजों को हम जानें और अपना आत्म कल्याण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूं। हम अपने कुमति कुश्रुत को सुमति सुश्रुत करें। तो बस अब इसी मंगल भावना से अपनी की बात पूरी करता हूं। कल सुबह की कक्षा यथा समय हमारी रहेगी 8:30 बजे। उसमें भी सब जुड़े। अभी किसी को कोई समस्या हो तो कोई शंका हो तो कोई पूछ सकता है, क्योंकि वास्तव में हमें शंकाएं होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि इतना कठिन विषय आप सबको एक बार में समझ में आ जाए ऐसा, क्योंकि इतना आसान भी विषय नहीं था ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। और अगर समझ में आ गया है तो समझना, आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको सब समझ में आया है। अगर कुछ बाद में भी लगे कि नहीं आया तो बाद में पूछ सकते हैं। भैया भैया हाँ जी, पूछिए। भैया मुझे एक डाउट है, आपने बताया कि मति ज्ञान में जो भी हम देखें या मन से जो भी हमारे जो भी हम इंद्रियों से जाने, वो बाद में हमें याद आ जाता है मन से। तो हम कितनी बार चीजें फिर भूल क्यों जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप म्यूट कर लीजिए। प्रश्न है कि हमने जब जिस पदार्थ को जान लिया है तो उस पदार्थ को हम बाद में भूल क्यों जाते हैं? अब हमने तो जान लिया, अब हम भूल क्यों गए? तो इसकी बात जब हम आगे के विषय पढ़ेंगे। एक ज्ञान का क्षयोपशम होता है। जब ज्ञान का क्षयोपशम जितना होगा, जब जिस ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, उतना ही हमें याद रहता है, अन्य चीजें याद नहीं रहती हैं। हमने कहा मति ज्ञान के जो 4 भेद होते हैं कि अवग्रह, ईया, आवाय, धारणा। धारणा, अगर उस वस्तु की धारणा आपकी बनी है, धारणा माने उस वस्तु को याद रखने की क्षमता, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी की, आप उसको कब तक याद रख सकते हैं। हम कभी कभार देखते हैं अपने घर में भी, जो बड़े एज के लोग हैं, वे अपनी 50, 60, 70 पहले की बात को इतनी बढ़िया तरीके से बताते हैं, और कल का खाना पूछे कल क्या खाया था वे बता नहीं पाते। 50-60 वर्ष पूर्व की बात इतनी अच्छी तरह बता देते हैं, एक एक चीज, कि यहाँ हम गए थे, फिर वहां गए थे, फिर वहां गए थे, और 3 दिन पहले आपने क्या किया था वो आप बता नहीं पा रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि जिस चीज की आपकी धारणा जैसी बनी होगी, आपको वो वैसी ही याद रहेगी। अगर धारणा की परिभाषा बताऊं तो कालांतर अविस्मरण योग्यता ही धारणा। संस्कृत में परिभाषा है, न्याय दीपिका में परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? कालांतर अविस्मरण योग्यता ही, कि कालांतर तक नहीं भूलने तक, अविस्मरण मतलब नहीं भूलने की जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो है धारणा। तो किसी वस्तुओं की धारणा हमारी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, और धारणा कैसी भी हो, लेकिन अगर उसका क्षयोपशम नहीं होगा तो हमें जानने में नहीं आएगा। क्षयोपशम माने, अभी हम क्षयोपशम को नहीं समझाते, क्षयोपशम माने योग्यता। अभी सामान्य समझे, क्षयोपशम माने योग्यता। उसको जानने की योग्यता अभी नहीं थी, इसलिए हम उसको भूल जाते हैं। इतना सा हम समझें। अब समझ में आ गया? चलिए, अभी की बात को हम अभी पूरी करते हैं। सब अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।